किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल 70-80 दिन की अवस्था में पहुंच गई है और अभी भी आपको आपकी गेहूं की फसल में बहुत सारी कमियां और बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी नज़र आ रही है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक आखिरी स्प्रे बताने वाला हूं। अगर इस समय पर आप उस स्प्रे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो पैदावार है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। आपके जो दाने खाली रह जाते हैं उसमें भी आपको दाने भरे हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ किसान भाइयों, जो बाली की लंबाई है उसमें भी आपको 10-20% ज़रूर आपको तरक्की देखने के लिए मिलेगी। तो ये स्प्रे जो है बहुत ही तगड़ा और आखिरी स्प्रे होने वाला है। इस स्प्रे के बाद आपको कुछ भी आपकी फसल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अपनी खेती बाड़ी के फ़ायदों से जुड़ी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका अगर सवाल बनता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर अपना कमेंट डालकर हमसे कोई भी सवाल एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी से जुड़ा पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस तगड़े स्प्रे के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो स्प्रे होने वाला है इसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको इस्तेमाल करना है 05234 का, जो कि 1 किलो का पैकेट आता है हमारा फर्टिलाइज़र स्प्रे। दूसरा इस्तेमाल करना है बोरोन का और तीसरा जो इस्तेमाल करना है वो है देसी दारू यानी कि अल्कोहल का। देखिए, देसी दारू का क्या इस्तेमाल है, बहुत ही तगड़े रिजल्ट मिलते हैं जब आप इस समय पर दारू का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं 05234 क्या काम करता है आपकी फसल में। जब आपकी जो फसल है वो गवोट अवस्था में होती है, 70-80 दिन में क्या होता है, हमारी जो बालियां हैं वो बन चुकी होती हैं और अच्छी खासी दोस्तों उसके अंदर दाने भरना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जब आपकी गवोट अवस्था में होती है तो उस समय पर हमें फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके अंदर 05234 जो हमारा स्प्रे है इसके अंदर जो 52% है वो हमारा फास्फोरस ही होता है। अगर इस समय पर आप फास्फोरस का इस्तेमाल स्प्रे के तौर पर गेहूं की फसल पर करते हैं तो एक तो जो हमारे दाने होते हैं वो वजनदार होते हैं, साथ ही साथ जो हमारी फ्लैग लीफ होती हैं, जो कि हमारी पत्तियां होती हैं, उनमें भी आपको जो जला जला सापन, ऊपर से हमारी जो पत्तियां जली जली सी नज़र आती हैं वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो 34% होता है वो होता है हमारा पोटाश। तो पोटाश जो इसके अंदर होता है वो 34% में होता है। पोटाश की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें जो है ये वृद्धि करता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर इस समय पर आपकी तेज़ होगी तो ज़्यादा मात्रा में जो हमारा पौधा है, जो गेहूं है, वो ज़्यादा मात्रा में अपना भोजन बनाएगा और साथ ही साथ जो हमारे गेहूं का दाना है उसको भी अच्छे से दोस्तों प्रोटीन मिलेगा, अच्छे से दाना भर के चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारी जो बाली है वो ऊपर की तरफ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एनपीके का काम, जो 05234 हम स्प्रे करेंगे। अब बात करें बोरोन की, तो देखिए बोरोन किसान भाइयों इसके अंदर क्या काम कर सकती है। बोरोन आपकी जो मात्रा है मैंने आपको बताया 100 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में आपको मिलानी है। 100 ग्राम ही लेनी है, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल आप बोरोन का अपनी फसल में ना कीजिएगा। तो बोरोन क्या करती है, हमारे जो दाने होते हैं, जब फूल बनता है हमारे गेहूं का तो पोलिनेशन का कार्य करती है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके दाने हैं वो कई कई जगह पर खाली रह जाते हैं या पूरी बाली जो है हमारी वो खाली रह जाती है। उसका जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो रहता है पोलिनेशन। देखिए, पोलिनेशन अगर नहीं होगा तो आपकी फसल में जो दाने हैं वो खाली रह जाएंगे और कोई भी जो बाली है आपकी बहुत ही खाली रह जाने के बाद में आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसीलिए पोलिनेशन का काम करवाने के लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बोरोन के इस्तेमाल ना करने की वजह से ही जो हमारे दाने हैं वो आपको कई बार खाली नज़र आएंगे। तो इसीलिए बोरोन का इस्तेमाल ज़रूर करें 052 एनपीके के साथ में। 100 ग्राम प्रति 150 लीटर की इसकी मात्रा मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं दारू की। तो किसान भाइयों, दारू का इस्तेमाल आप अपनी फसल में कैसे कर सकते हैं। देखिए, दारू जो होती है उसके अंदर हमारा अल्कोहल होता है, जो देसी दारू होती है। अब इसकी मात्रा की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो देसी दारू आपको लेनी है वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको आपकी फसल पर स्प्रे करनी है। देखिए, 3 ml प्रति लीटर इसकी जो मात्रा है उसका ज़रूर आप ध्यान ज़रूर रखें।
बात करते हैं अब इसके क्या क्या फ़ायदे हमारे गेहूं की फसल में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, दारू का इस्तेमाल अगर आप एनपीके और बोरोन के साथ मिलाकर करते हैं तो ये हमारे जो अल्कोहल है वो हमारी फसल में एक टॉनिक की तरह काम करेगा। देखिए, हरियाणा के कुछ किसान हैं, उन्होंने ही इस्तेमाल की और इस्तेमाल के बाद उनको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिले। देखिए, एक तो क्या इससे फ़ायदा हुआ, जिस फसल में इन्होंने जैसे गेहूं की फसल में इस्तेमाल की थी दारू, तो जो दानों में जो टॉनिक की तरह ये काम करते हैं, तो ये दानों की जो लंबाई है उसको बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो बाली की लंबाई है ये उसमें भी आपको दोस्तों बढ़ावा देखने के लिए मिलता है। आपको जो लंबाई है बाली की उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो दारू है ये देसी वाली, ये आपकी जो ग्रोथ है गेहूं की उसमें भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, दारू का इस्तेमाल देखिए ज़्यादातर तो वैज्ञानिक तौर पर नहीं कहा गया है कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन किसानों ने अपना जब पर्सनल आप एक बार इस्तेमाल की और जब देखे रिजल्ट, तब से कुछ किसान आज भी जो दारू का इस्तेमाल है वो ना केवल गेहूं में, हर सब्जी वर्गीय फसलों में और न जाने किस किस तरह की फसलों में दारू का इस्तेमाल करते हैं एज अ टॉनिक। तो ये तीनों तरीके अगर आप एक साथ मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आखिरी स्प्रे आपका होने वाला है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको गेहूं के मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी और शानदार पैदावार आपको मिलने वाली है। अगर आपका अब कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में।